नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और पंचायत चुनाव को लेकर के तमाम अटकलें चल रही हैं और तमाम जो मीडिया रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि सरकार एक बार फिर पंचायत चुनाव को लेकर के संशोधन विधेयक ला सकती है और पंचायत चुनाव को और आगे ले जा सकती है। तमाम तर्क इसके दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि क्योंकि चार धाम यात्रा भी वर्तमान समय में चल रही है, इसके सिवाय बरसात आने वाली है और आपदा सीजन भी आता है। और उस दौरान जो है, क्योंकि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, उसके बाद पुनर्निर्माण के कार्य भी होते हैं। तो तमाम ये बातें हैं जो जिन कारण ये बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव और आगे जा सकते हैं। और पंचायत चुनाव को लेकर के हमने कुछ दिन पहले भी चर्चा की थी और मेहमान जो हमारे साथ थे वो आज भी हैं। तो हमारे साथ उस दौरान मेहमान अर्जुन सिंह गहरवार जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो उस दिन भी थे। और उनका उस दिन ये कहना था कि पंचायत चुनाव, क्योंकि उस दौरान ये अटकलें चल रही थी कि कोर्ट में जिस तरह से शपथ पत्र सरकार ने दिया है कि जुलाई में पंचायत चुनाव होंगे, तो उनका उस दौरान ये कहना था कि सरकार जो कोर्ट में कह रही है वैसा करेगी नहीं। और आज उनका ये कहना है कि जो वो उस समय कह रहे थे वो ऐसा ही हुआ और पंचायत चुनाव एक बार फिर आगे जाने वाला है। तो गहरवार जी, स्वागत है सबसे पहले पहाड़ी खबरनामा पर। बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़ी खबरनामा का कि जो हमारी बात को जनता तक पहुंचाते हैं और जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गहरवार जी, एक बार फिर पंचायत चुनाव को लेकर के अटकलें शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट ये कह रही है, दैनिक जागरण की जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया कि एक संशोधन विधेयक सरकार दोबारा ला रही है। विजिलन के माध्यम से मुख्यमंत्री ने ये संशोधन किया है और राज्यपाल की मंजूरी के लिए गया है। और कार्यकाल जो पंचायतें हैं उनका जो प्रशासक का कार्यकाल है उसको बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। क्या है रावत साहब, ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमारा देश सशक्त हो, विकसित हो, और देश का विकसित होना, सशक्त होना ग्राम पंचायतों से ही होता है। क्योंकि ग्राम पंचायतें अगर मजबूत नहीं होंगी तो देश मजबूत कहाँ से होगा। ग्राम पंचायत में अगर विकास नहीं होगा तो देश में विकास कहाँ होगा। और इस सरकार ने इस समय आप देख लीजिए कि अक्टूबर नवंबर में होने वाले चुनाव को ये आपने 2024 अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होना था वो 25 की मई खत्म हो गया है। और ये आशाएं की जा रही थी कि चलो 6 महीने तक आपने जैसे कैसे प्रशासक रखे, क्या क्या कह सके, तो ये आशाएं की जा रही थी कि आप जोन में चुनाव करेंगे। और यही कोर्ट का भी आपको निर्देश था और यही आप सरकार ने भी कोर्ट में हलफनामा दिया था कि हम जोन के अंत तक चुनाव करवा देंगे। लेकिन आज की जो खबरें हैं वो क्या कहते हैं, वो हमारे प्रदेश के विकास में बहुत जोड़ा है, प्रदेश के विकास में बहुत जोड़ा है। और बहुत शर्मसार करने वाली सरकार के लिए भी बात है कि मुट्ठी भर उत्तराखंड और मुट्ठी भर 12 तो जिले हैं और 12 जिलों में आप जो है पंचायत का चुनाव करवाने में आज आप समर्थन नहीं है। आप केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा, गंगोत्री यमुनोत्री चार धाम यात्रा का हवाला आप दे रहे हैं कि इन चुनाव नहीं हो रहे। तो क्या जब आपने प्रशासक 6 महीने के लिए रखे थे, 6 महीने बनाए थे और मई तक, तो तब आपको ये होश नहीं था कि मई जून में चुनाव यात्रा भी होनी है। और यात्रा होने वाली बात भी अलग है। यात्रा की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं कि यात्रा की व्यवस्थाएं भी शर्मसार करने वाली है। यात्रा बिल्कुल इन्होंने पिछले 2024 में भी जो हालत की थी यात्रा की, यात्रा को यहाँ से जो है कुमाऊं मोड़ा गया था, तो वही स्थिति आज भी है। आज भी यात्रा कोई संतोषजनक नहीं है। व्यापारी भाई भूख के कगार पर खड़ा है, घोड़े खच्चर वाले बैठे हुए हैं। कभी घोड़े खच्चरों को बीमारी के नाम पे रोका गया, कभी उसके नाम पे रोका गया, और आज यात्रा की भी यही दशा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार को बिल्कुल प्रशासक नहीं बैठानी चाहिए थे। सरकार को जोन में चुनाव हर हालत में करवानी चाहिए थी। और सरकार अगर इस प्रकार का बहाना बना रही है, सरकार हर चीज में बहाना बना रही, हर चीज में, हर विकास के कार्यों में रोड़ा बने हुए हैं। और हर चाहे किसी कोई भी मामला हो तो वही है। अब ये कोर्ट तक का भी कहना नहीं मान रहे। आपने देखा होगा कि एक पहले भी कोर्ट ने जो है आदेश दिया था कि जो कर्मचारी आपके उपनल के हैं, अन्य जो कर्मचारी आपके, तो उनको आप समान वेतन दो, समान कार्य का समान वेतन दो। ये उनके खिलाफ
ये पहली सरकार है जो अपने कर्मचारियों के खिलाफ जो है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चली गई। अभी भी सरकार ने कई बार इनके जवाब तलब किया कि आप पंचायत चुनाव क्यों नहीं करवा दें, तो अभी 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 कोर्ट ने कई बार कहा है, तो अभी ये कोर्ट की भी अवमानना कर रहे, कोर्ट की बात भी नहीं मान रहे। आपने आपने यहाँ तक कि अगर आपने ये जो विचलन शब्द इसमें आया है दैनिक जागरण पेपर में, जो विचलन शब्द इसमें पेपरों के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, आपने इसमें कैबिनेट तक की बैठक नहीं बुलाई, पंचायत राज मंत्री तक को विश्वास में नहीं ले लिया गया, और आपने विचलन के माध्यम से जो है इसका प्रस्ताव आप लिया है। ये छत्र राज जैसे कि कभी कोई किसी समय में किसी की हुकूमत चलती थी, चमड़े के चलते थे, उस प्रकार से आप कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल प्रदेश के हित में नहीं है। प्रदेश के को कहीं पीछे इन्होंने विकास कार्यों में धकेल दिया है, कहीं पीछे हमारा प्रदेश चले गया है। वैसे भी विकास के नाम पर शून्य था, लेकिन फिलहाल ग्राम पंचायतों के माध्यम से जो थोड़ा बहुत काम होते थे, थोड़ा बहुत रास्ते इत्यादि बनते थे, तो वो भी सारे प्रभावित हो रहे। लेकिन मजबूरी भी सरकार ने कहीं न कहीं उसमें गिनवाई है, क्योंकि 4 धाम यात्रा भी चल रही है। आप देख रहे हैं मौसम किस तरह से खराब हो रहा है, बारिश लगातार हो रही है और बरसात का सीजन आएगा। अभी मौसम खराब है और आगे के लिए भी उन्होंने कहा दिया कि आपदा आएगी, और फिर आपदा आएगी तो जो मशीनरी इनके पास है वो आपदा के कामों में लगेगी। जो इनके आदमी, जो इनके कार्यकर्ता चुनाव लड़ने वाले होंगे, वो ठेकेदारी गलदारी पे लगेंगे, फिर चुनाव नहीं होंगे, फिर होंगे, फिर नहीं होंगे, फिर 6 महीना और बैठेंगे, फिर वो साल भर के बाद 1.5 साल का प्रस्ताव ले आएंगे, फिर सर्दी पड़ेगी, फिर कभी बर्फ पड़ेगी, फिर कभी ठंड होगी, फिर दोबारा बारिश आएगी, फिर दोबारा यात्रा चलेगी। तो इस प्रकार से ये चुनाव को टालते रहेंगे। तो रावत साहब, ये प्रदेश के हित में नहीं है, जनता को आगे आना चाहिए। और कोई मामला कोई पंचायत चुनाव का ये नहीं है, ये मामले कई हैं, रोजगार से संबंधित मामले हैं, महंगाई से संबंधित मामले हैं, कई मामले ऐसे हैं कि जो सरकार जो है अंधा होकर के काम कर रही है। और ये इस प्रदेश का पहला प्रस्ताव है जो विचलन के माध्यम से आया है। मैं समझता हूँ कि आज तक जो भी प्रस्ताव आए, चाहे उनके माध्यम से, इससे पहले भी पंचायतों को लेकर के जो संशोधन 3 बच्चों वाला, जो 2 बच्चों वाला संशोधन, वो भी तो जो हुआ था, तो वो उन पे भी इनको फिर मुंह की खानी पड़ी। वो भी विचलन के माध्यम से त्रिवेंद्र रावत जी ने किया था, लेकिन उसमें भी तो उनको मुंह की खानी पड़ी। और ये समय मुख्यमंत्री तमाम जो अपने विधेयक संशोधन होते हैं विचलन का उपयोग करते हैं ना, लेकिन उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को भी इसमें विश्वास में नहीं लिया, पंचायत राज मंत्री को भी विश्वास में नहीं लिया। विचलन का मतलब ये हुआ अपने विवेक से उन्होंने काम कर दिया, लेकिन पंचायत राज मंत्री जी को भी विश्वास नहीं। पंचायत राज मंत्री सतपाल महाराज जिस दिन बने थे, उस दिन से सतपाल महाराज जी का कहना ये था कि मैं ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव जनता के द्वारा कराऊंगा और ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाऊंगा। कभी सरकार कह रही थी कि हम ग्राम पंचायतों को 33 विभाग देंगे, कोई कह रहा था हम 20 देंगे, कोई कह रहा था 26 देंगे, कोई कह रहा था सब देंगे, सब अधिकार देंगे। हम ग्राम विकास अधिकारी के सियाल लिखने का प्रधान को अधिकृत कर देंगे, हम खंड विकास अधिकारी के सियाल लिखने का प्रमुख को अधिकृत करेंगे, हम जो है डीडीओ सीडीओ इत्यादि जिला लेवल के जो अधिकारी है उनके सियाल लिखने का जिला पंचायत उसको करेंगे और पंचायतों को मजबूत करेंगे। आज वो अपने मुद्दे से भटक गए हैं, उन मुद्दों से भटक गए हैं। पंचायत राज मंत्री कहीं दिख नहीं रहे हैं, वो घोषणा करके पता नहीं कहाँ गायब हो गए। पिछली बार उन्होंने कहा था कि हम जो है इतने प्रदेशों में इस प्रस्ताव को लाएंगे, इतने प्रदेशों के पंचायत राज मंत्री इकट्ठा होंगे, केंद्र के पंचायत राज मंत्री से वार्ता चल रही है और इस प्रकार का प्रस्ताव होगा, इस प्रकार का चुनाव होगा। आज न तो उनका कहीं वो एक्ट दिख रहा है, न पंचायत राज मंत्री कहीं दिख रहे हैं, कहीं जो हो रहा है। अब आज ये कोर्ट की भी अवहेलना करे और अपना विचलन का आप ये प्रयोग करें। आज इनको तो इन्होंने ये कैबिनेट की बैठक का भी ये प्रस्ताव नहीं है, तो विचलन का प्रस्ताव है, विवेक का है, मुख्यमंत्री जी का। तो ये दुर्भाग्य वाली बात है कि आपने कैबिनेट तक जनता को विश्वास में नहीं लिया, अपने कैबिनेट को विश्वास में नहीं लिया, बिना उसके इस प्रकार के प्रस्ताव आना, इस प्रकार से जनता के साथ खिलवाड़ करना। आप प्रशासक आपने बना दिया, प्रशासक का औचित्य क्या होता? प्रशासक कोई जनता का आदमी बनता है, प्रशासक तो गवर्निंग बॉडी प्रशासन का आदमी को प्रशासक होना चाहिए था। आपने ग्राम पंचायत के सदस्यों को हटा दिया, जो ग्राम प्रधान के 7 सदस्य है, और प्रधान को आपने प्रशासक बना दिया। तो अब वो जो ग्राम पंचायत का जो सदस्यों का काम है वो तो खाली है ना, वो पद तो खाली है, उस पर क्या बिठाया आपने क्षेत्र पंचायत प्रमुख को प्रशासक बना दिया और उनको आपने 6 महीने के बाद 6 महीने और एक्सटेंशन देंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो आधा क्षेत्र पंचायत सीट को आपने खत्म कर दिया, क्षेत्र पंचायत सदस्य को घर बिठा दिया। तो अगर आप ये करते तो साल भर का कार्यकाल सबका बढ़ाते। आपने जिला पंचायत सदस्य को खत्म कर दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष को आपने प्रशासक बना दिया।
तो फिर वो प्रशासक जो है नीतिगत फैसले नहीं ले सकते, विकास कार्यों से संबंधित वो नीतिगत फैसले नहीं ले सकते। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा वो तेल इत्यादि, ड्राइवर इत्यादि, अपने बंगलों इत्यादि में वो करेंगे, ऐसे ठाट का मौज जीवन जिएंगे, प्रशासक बनते घूमते रहेंगे। जनता का काम, क्योंकि आपने उनको उनको ऐसी ऐसी पावर आपने उनको दे नहीं रखी है कि जो उनके पास थी, पंचायतों के पास जो पूर्व से थी। आप नई पावर तो अलग बात है, लेकिन जो पूर्व में थी वो भी आपने छीन लिया कि आप नीतिगत फैसले कोई नहीं ले सकते, वो आपको शासन को भेजना पड़ेगा। अगर कुछ काम का प्रस्ताव आता है तो जब तक 15 दिन में शासन के पास जाता है, 15 दिन बाद उसमें कोई सचिव देखेगा, 15 दिन बाद वो डाक लौटेगी, तो तब तक तो फिर मौसम ही बदल जाएगा, बजट ही बदल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये सारी अव्यवस्थाएं हैं। ये तो मैं कह रहा हूं कि ये जिस प्रकार से धृतराष्ट्र ने इस देश को चलाया था और दुर्योधन जिस प्रकार से कर रहा था, उसी प्रकार से ये समय चल रहा है। जिस समय दुर्योधन के हठ धर्म से जो है भारत देश पे आपत्ति आ गई थी और धृतराष्ट्र के अंदर होने की वजह से ये भुगतना पड़ा था, वही स्थिति आज की। कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस ये चाहती है कि ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत का जो चुनाव हो, एक मतलब जो है जनता द्वारा हो सीधे। देख लीजिए, मैं कांग्रेस की बात नहीं, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। आप जनता से पूछो ना कि जनता क्या चाहती है। कांग्रेस, हम तो ये चाहते हैं कि सारे के सारे प्रधान कांग्रेस के बने, सारे जिला पंचायत सदस्य सारे प्रमुख कांग्रेस के बने, तो नहीं होगा। जनता क्या चाह रही है, हमारा संविधान क्या कहता है। अभी हमने कहा था संविधान बचाओ की यात्रा, तो इन्होंने कहा था कि साहब जो संविधान खतरे की बात है थी, ये संविधान खतरे भी नहीं हुआ। जो ये आप 6 महीने आपने प्रशासक को बिठा दिया, फिर 6 महीने आप वो प्रस्ताव लिया है। 6 महीने का प्रस्ताव था कि प्रशासक, वो भी प्रशासक था कि सरकार का कर्मचारी बैठेगा प्रशासक कुर्सी पे, फिर आपने उन्हीं को रिपीट कर दिया। फिर उसके बाद चलो हुआ जो हुआ, फिर आपने 6 महीने बाद वो कर दिया। तो ये तो संवैधानिक प्रक्रिया से भी बाहर का काम हुआ नहीं है। संविधान के अंदर कहा, संविधान में कहा है। तो आपने इस प्रकार का प्रस्ताव ला करके संवैधानिक मान्यता को भी आपने खराब किया, जनता की मान्यता को भी खराब किया, उसके भी वो किया, और तमाम बातें अब न जाने किस किस प्रकार से नाटकबाजी करके क्या आगे करना चाहते हैं, क्या इनकी आगे की रणनीति है, ये आप जनहित के कोई भी कार्य नहीं हो रहे। ऐसा भी तो बोला जा रहा है कि हो सकता है कि सरकार की मंशा ये हो कि जुलाई अगस्त में चुनाव करा दिए जाएं, उसके लिए टाइम चाहिए अभी, क्योंकि आरक्षण भी लागू वो होना है। आप मेरे को एक बार बताओ ना कि जब 6 महीने के लिए प्रशासक की नियुक्ति हो जाएगी, 6 महीने से पहले जब उसको प्रशासक को 6 महीने का नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, आज की तारीख से प्रशासक को 6 महीने उसमें लिखा जाएगा कि जब तक पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होती, वो तो खैर आगे देखेंगे किस प्रकार से करते हैं, लेकिन जिस तारीख तक के लिए वो प्रशासक की नियुक्ति कर देंगे, उस तारीख तक उसको हटा भी नहीं सकते। उस तारीख तक हटा भी नहीं सकते। चुनाव आप कराएंगे तो फिर प्रशासक की नियुक्ति तो आपने उस तारीख तक कर रखी है, उस तारीख तक आप उसको हटा भी नहीं सकते। लेकिन फिलहाल जो इन्होंने किया है वो बहुत गलत किया है, और जो ये करेंगे मुझे पूरी आशा है वो भी गलत ही करेंगे, वो भी जनता के हित में नहीं होगा। जनता के हित में आज तक कोई भी निर्णय इस सरकार ने नहीं दिया है। जो भी फैसले दिए हैं वो जनता के विरोध ही गए है। जनता के पक्ष का आज आप कोई एक फैसला आप बता दीजिए। अब जो है पंचायत राज मंत्री जो इस प्रदेश के हैं, उनका इस संबंध में कोई बयान नहीं आ रहा है, वो कहीं दिख नहीं रहे, कहीं पेपरों में, अखबारों में, सोशल मीडिया में कहीं उनका एक भी बयान नहीं आ रहा है कि किन वजह से क्या हो रहा है। और पर्यटक मंत्री वही है, तो पर्यटन की दृष्टि से भी इस समय यात्रा चल रही है, तो कहीं आपने सुना, कहीं देखा आपने कि यात्रा व्यवस्था ठीक चल रही, कि खराब चल रही, कि क्या हो रहा, कैसा हो रहा। अब ये भगवान जाने, अंधी गौ का देख ख्वाला वाली बात है। जब गाय अंधी होती है तो ऊपर वाला ही देखता है। वही हाल जनता की है और वही हाल हमारे। आप यात्रा का आप बहाना बना रहे। यात्रा की क्या तैयारी है आपकी, क्या तैयारी है सरकार यात्रा में क्या कर रही है?